दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, SGX, डाउ जोन्स, ग्लोबल वगैरह सब की यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है और अपडेट एजुकेशन के माध्यम के आधार से दी जा रही है। और यहाँ पर जो भी काम हम करते हैं वो एसएल के साथ करते हैं, ट्रेलिंग एसएल के साथ करते हैं और एक टारगेट रेशियो के साथ करते हैं। और प्रॉफिट का और लॉस का जो रेशियो होता है वो मिनिमम हमारा होता है। तो एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी होती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको पहले प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं मेरे लेवल देने के बाद में कि क्या ये लेवल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या ये लेवल आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर कहा था कि 18,600 की पुट होगी, लिखा था। तो ये पहले तो यहाँ पे लेके आता हूँ मैं चार्ट पर, और 18,600 की पुट जो कल के दिन के अंदर 18,600 की पुट हुई भी सही और उसने उसका गेनिंग दिया भी सही। और वहां पर हमें पुट में एक रिटर्न जो लिया था 18,300 का कॉल लिया था, उसको 152 का मैंने टारगेट किया था, 130 से बाई किया था, वहां पे वो हिट हुआ भी से। और पहले की वीडियो के अंदर वो प्रमाण पूरा दिया हुआ है। उसके बाद में और शंकाएं होती है काफी लोगों की कि अभी टारगेट कितना है। अब टारगेट जब नीचे से दे रहा हूँ ना, तब उठाने की बात नहीं होती है, और जब टारगेट ऊपर चला जाता है तब अगले टारगेट पूछे जाते हैं। तो मन को शंकाओं से कभी भरे नहीं। एक बार मिनिमम लॉस की गिनती रखे, समझो कि 22-25 में मैंने लिया है आउट द मनी का कॉल, तो मुझे वो कॉल को 22 रुपये का मिनिमम लॉस लगाकर मुझे निकल जाना है, 20 का लॉस लगाकर निकल जाना है। और जो मेरा टारगेट है वो 45 रुपये का टारगेट था, यहाँ पर 35 का टारगेट था और ये गया था 60 रुपये तक। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं कैसे कॉल देता हूँ। आउट द मनी की कॉल के अंदर 25 का सीधा 60-70 हो जाता है, वो कैसे कॉल निकाल के देता हूँ ना, वो सीखना है। और वो मैं सिखाता हूँ, FI का डेटा, NSE का डेटा सिखाकर सिखाता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो ना E100 एक्यूरेसी जिसको कहते हैं, तो आप सीखिए। यहाँ पर देखो सारे के सारे टारगेट हिट है। यहाँ पर जो डेमो ट्रेडिंग यहाँ पर की है वो भी अच्छी सी अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर निकल गई है। 5 लाख तक के प्रॉफिट यहाँ पर निकले, ओरिजिनल भी प्रॉफिट अच्छे सारे निकले। अब वापिस से उस शंकाओं पे आता हूँ कि शंकाओं का जो समाधान अगर नहीं करोगे ना मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग के प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और मैं रियल ट्रेडिंग भी निकल रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। तो वापिस से उसी चीज पर लेके आता हूँ, मैं फोकस कराने लेके आता हूँ कि शंका का कोई समाधान ही नहीं है पहली बात तो। और जब ट्रेंड छूट जाती है उसके बाद में अगर कॉल लेना चाहोगे ना, तो कॉल हाथ से निकल जाएगी। तो वापिस से आता हूँ कि मैंने डाउन जोन्स का चार्ट जो है ना 5 बार मेरे ग्रुप में दिया था, 5 टाप। एक बार तो SGX के लेवल देख के मैंने दिया था कि SGX के लेवल के अंदर जिस तरह से गिरावट है, उसी तरह हमारे मार्केट के अंदर 43,656 का जो यहाँ पे मैंने लिया लेवल दिया है, सपोर्ट का लेवल दिया, उसके बाद में ये जो है ना हाई, उसका हाई मैंने दिया था 43,800 का हाई मैंने दिया था। और वो हाई जो है मेरा यहाँ पर हिट हो गया। कहने का मतलब कि जब भी मैं एग्जैक्ट से लेवल निकाल कर मेरे ग्रुप के अंदर देता हूँ कॉल, तो उस कॉल पर भी अगर आप ध्यान देते हो ना, तो 100% आपको प्रॉफिट वहां पर मिलेगी। और एक लेवल निकाल के देता हूँ, देखो ये प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ आपको, आप बोर मत होना। प्रूफ देना बहुत जरूरी है क्योंकि मन में शंकाएं बहुत भरी होती है इंसान की। जब तक शंकाएं होगी ना तब तक समाधान नहीं होगा। देखो यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया उसी कॉल का 44,200 का, जिसको मैंने 55 पे बाई किया था। 44 का इसका लो था, मुझे पता था। और ये जो प्रीमियम 130 तक उड़ा है ये प्रीमियम, तो मिनिमम लॉट के अंदर भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको परसेंटेज के अंदर मिली जुली आपको दिखाई दे रही है। तो एक्यूरेसी नंबर 1 होनी चाहिए मार्केट के अंदर। ये देख लो यहाँ पर भी जो कॉल है 44,200 वही कॉल है जो 97 पे बाई है और 130 को गया था। और 44,500 का सी जो 44 रुपये था, जो 24 रुपये पे लेने को बोला था, वो यहाँ पे 24 रुपये टारगेट हो गया। और ये 60 को भी गया हुआ है। कहने का मतलब ये 54 को गया, यहाँ पे देख लो आप, सबकी सब चीजें देख लो खुली पड़ी है आपके। 58 को भी गया ये, 44,500 का प्रॉफिट भी निकल के आए हैं यहाँ पे। तो ये चीज होती है ना, बहुत यानी बहुत वो होती है कि भैया अब आगे क्या करें। तो आगे देख लो, पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि डिविडेंड पे आता हूँ। देख लो बात घुमा फिरा के डिविडेंड पे आ रही है। हर बार जब डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं ना मार्केट के अंदर, तो मार्केट में डिविडेंड जब डिक्लेयर होते हैं ना, तो एक चीज होती है कि लोगों को लगता है अब तो भैया डिविडेंड डिक्लेयर करने हैं यानी पैसा बांटना है। पैसा बांटने का मतलब क्या हुआ कि भैया पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। अब पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा तो ये कई सालों से मान्यता बन गई है लोगों के अंदर कि डिविडेंड जैसे डिक्लेयर होगा तो मार्केट गिरेगा। डिविडेंड जैसे गिरेगा तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो मार्केट, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में 40 से 50% मार्केट गिरता है, उस कंपनी के शेयर्स के भाव गिरते हैं।
तो इस बार पूरा रिवर्स कर दिया। इस बार बैंक निफ्टी ने, निफ्टी 50 ने अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है। निफ्टी ने 18,000 का सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ने जो है वो 43,300 का सपोर्ट ले लिया। अभी ये 43,300 का सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से कम 45% की गेनिंग है। बिकॉज कि इस बार गंगा जो है ना उल्टी बह गई है यहाँ पर। ये सारी की सारी कंपनियां है ना निफ्टी 50 की है। यहाँ पर देख लो बजाज ऑटो भी है यहाँ पर। अब बजाज ऑटो को देख लो, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज को देख लो, ये सारी निफ्टी 50 की कंपनियां भी यहाँ पर है। ट्रांसफॉर्मेटिव दे सकते हैं, हीरो मोटरकॉप है यहाँ पर। सब महंगी कंपनी है ना जिनके भाव महंगे। तो भी अभी ये जो अगर कॉल बोलने जाओ, मैं हीरो मोटरकॉप का अगर भाव देखने जाऊँ तो 1750 का जो फिलहाल चल रहा है ये बराबर। 1750 का रजिस्ट्रेशन 1790 है और 1831 का रजिस्ट्रेशन है। तो ये 1831 तक ये जाएगा। आप सोचो कि इसमें पुट होने वाली है, पुट पुट को नहीं होने वाली है, इसके अंदर सिर्फ गेनिंग ही होने वाली है। तो ये चीज होती है ना मार्केट के अंदर के डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में प्राइस गिरती है गिरती है गिरती है। तो इस बार उल्टी गंगा बही है और अगले महीने की 1 तारीख तक कोई भी मार्केट में लंबी गिरावट नहीं है। इतना ध्यान में रख के आपको एसएल लगा के काम करना है। आपको कॉल उठानी है और पुट की एसएल लगानी है, बिकॉज के यहाँ पर उल्टी गंगा बही है। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके आता हूँ कि बैंक निफ्टी के चार्ट को किस तरह से ड्राइंग किया जाता है। मैंने ऑलरेडी ड्राइंग करके रखा हुआ है यहाँ पे बराबर। और ये अपडेट जो है ना पूरी मेरे ग्रुप के अंदर पहले से मैंने लगा दी थी कि भैया ये इनवर्ड स्केल में जाकर सीखना है ताकि आपको पुट के लेवल पता चले, तो पुट के सपोर्ट पता चले। पुट बाय करनी होती है ना, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। अभी मैंने क्या कहा, डिविडेंड डिक्लेयर किया है यानी 25% मार्केट ऊपर जाएगा बराबर, क्योंकि आपने पुट लिया है। आपकी साइकोलॉजी ये की है कि अब तो पुट ही चलने वाली है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया 43,584 का। और अगर ये एसएल खाना जाना चाहता है तो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि नहीं जाएगा। यहाँ पर एक लेवल मैंने ड्राइंग करके रख दिया 15 मिनट का ड्राइंग कि ये जो है ना ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक बार जाना जरूरी है इस लेवल पर, एक बार से यहाँ पर जाए, ये यहाँ पर जाए, एक बार जाना जरूरी है। बिकॉज की इससे हाई जो है ना लंबा देना है। लंबे का मतलब कि 44,500 तक की इसको हाई देने के है। इसलिए इससे सिग्नल देने के लिए यहाँ पर 44,500 का जो सिग्नल पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर पड़ा हुआ है 43,471 पर। ये वीक के अंदर नहीं है, अगले वीक के अंदर नहीं है, कभी ना कभी तो ये यहाँ पे आएगा। यानी समझ लो कि आप आउट द मनी की अगर मान लो एक्सपायरी बाय कर रहे हो जल्दबाजी के अंदर, आपको बुलिश लग रहा है मार्केट के, भैया अब तो मार्केट बुलिश ही है, अब तो मार्केट बुलिश ही है 1 तारीख के बाद में। तो 1 तारीख के बाद में मार्केट का जो लेवल है वो लेवल है 43,460 का लेवल है। यानी अगले महीने की जो एक्सपायरी है तो वो एक्सपायरी में 43,460 और 25 को लाकर जितने भी आउट द मनी के प्रीमियम है उनको सबको डिके कर देगा। और यहाँ पे ये जो लेवल मैंने बनाया ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रॉस का लेवल बनाया है। तो ये पहला है, ये पहला वाला सपोर्ट है 43,567 का पहला वाला सपोर्ट है बराबर। और रजिस्टेंस क्या है फिलहाल 15 मिनट के कैंडल चार्ट के अंदर, उल्टे चार्ट के अंदर रजिस्टेंस है ना भैया 44,064 के रजिस्टेंस है यहाँ पे। अब 44,064 के रजिस्टेंस क्यों, बिकॉज के 43,640 की जो प्रीमियम है उसका लो यहाँ पे आ जाता है। तो उसका जो लो यहाँ पे आ गया तो उसके बाद में हीरो टू जीरो चलेगा। अरे जीरो टू हीरो चलेगा। जीरो टू हीरो का मतलब कि यहाँ से पुट चलने वाली है कुछ पॉइंट्स की गेनिंग करके या 50-70 पॉइंट की गेनिंग करके, ये इतना गेनिंग शायद हो सकता है। उसके बाद में एसएल खाने के लिए तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के बाद में आप एंट्री लेते हो तो मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करके यहाँ पर ओपन हो सकता है, उसके बाद में क्रैप डाउन दे सकता है। तो इतना आसान नहीं है मार्केट क्रैप डाउन देना। लेकिन एक चीज जरूर बता दूं कि आप अगर यहाँ का लॉन्ग ले रहे हो तो एफआईए ने यहाँ का लॉन्ग ले लिया, एफआईआई ने यहाँ का लॉन्ग लिया, लेकिन यहाँ का पुट का लॉन्ग लिया, लेकिन कॉल का लॉन्ग जो है ना यहाँ पर लिया हुआ, इस लेवल पे लिया है। बिकॉज कि इस चैनल से अगर आप पुट बाय करते हो तो ये दूसरा सपोर्ट लेवल है। लेकिन एक बार अगर मान लो सब लोग आउट द मनी में घुस गए यहाँ पर कि भैया अब तो भैया 44,500 आने ही वाला है, तो 44,500 44,400 का है ना मल्टीपल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के लिए रखते हैं। बिकॉज कि वहाँ ऑपरेटर बैठे और वहाँ पे ऑपरेटर सिर्फ बाइंग बता रहे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर 25 का लेकर 70 तक का प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और 25 से लेके हमको और प्रॉफिट बुकिंग मिलने वाली है, 140 तक की प्रॉफिट बुकिंग मिलने वाली है। यानी प्रीमियम तो वहाँ पे बढ़ने वाले हैं, कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। इतना सर अगर हाई नहीं बोलो तो अभी 25 का जो प्रीमियम है वो 130 का तो हाई देके ही रहता है पहली बात तो एक चीज बता दूं कि मार्केट में अगर मान लो आप सोमवार की गिनती बता देता हूँ कि सोमवार की गिनती के अंदर क्या है। तो सोमवार की गिनती के अंदर मार्केट ने यहाँ पर पुट दिखाई है लेकिन कर देगा कॉल और वापिस हो जाएगी सबके एसएल और 43,900 का जो लेवल है यहाँ पर 43,992 का लेवल है, 96 का लेवल है और 44,000 और 8 का 7 का लेवल है। ये है इसका स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस यानी सेलर का सपोर्ट है।
तो यहाँ से लेके आपको 43,000 और 600 की पुट लेनी है। देख लो मेरे ग्रुप के अंदर ले जाता हूँ, अभी से मैंने कॉल दे दी है उसकी, एडवांस में ही कॉल दे दी है भैया। तो एडवांस में कॉल देना यानी बहुत रिस्की होता है, लेकिन कब बाय करना वो एक आर्ट होता है। तो मेरे ग्रुप के अंदर 43,700 की स्कैल्पिंग बाय, यहाँ से स्कैल्पिंग बाय आएगी 43,800 की स्कैल्पिंग बाय, यहाँ से स्कैल्पिंग बाय आएगी 43,600 से स्कैल्पिंग बाय आएगी 43,584 से स्कैल्पिंग बाय आएगी 43,900 का डबल टॉप है, 44,150 जो है वो रजिस्टेंस है। यहाँ पर फूड के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद में, लेकिन 44,250 रजिस्ट्रेशन से, 43,300 का रजिस्ट्रेशन, 44,466 का रजिस्ट्रेशन से। तो यहाँ पर प्रीमियम कब बाय करना है, तो प्रीमियम कब बाय करना है लिखा हुआ है मैंने। तो 43,000 पी है ना, आउट द मनी का पी है, पहले तो मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। ये 43,000 का पी है ना, ये आउट द मनी का प्रीमियम और चल रहा है 91 पे, बराबर। और 91 पे चल रहा है, तो इसका जो लोअर है ना वो 45 रुपये का लोअर है, और 45 रुपये से बाय करेगा ना तब जाके उसको 122 का आई मिलेगा। तो इसको कहते हैं अंडर वैल्यू एसेट्स। यानी यहाँ पर अगर मान लो उसको कॉल को बाई किया है तो आप भूल जाओ कि 90 रुपये का आपको 122 आई देगा। ये यहीं से रिटर्न आएगा, यहीं से रिटर्न होकर 45 का लो भी दे देगा। यहाँ पर इसका सपोर्ट है, 60 का लो देगा, 60 के लो के बाद में वापस सेटलमेंट करने 72 जाएगा। उसके बाद में 50-55 का सपोर्ट तोड़ते 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 45 पे डामाडोल करेगा, और 40-41 जैसे हिट हुआ यहाँ से बाइंग आएगी 43,000 की। तो इसको कहते हैं भाई 100% एक्यूरेसी के कॉल की अंडर वैल्यू एसेट्स होती है और पुट की भी अंडर वैल्यू एसेट्स होती है, और इसी तरह डेटा क्रिएट जाता है। ये जो आपको लो दिख रहा है ना 39 का, ये एक्सपायरी का लो है, फिलहाल का लो नहीं है। फिलहाल का नया सपोर्ट जो है ना 45 का सपोर्ट है। 45 से कंसोलिडेशन करके 41 का लोअर देके उसके बाद में 50 का ब्रेकआउट देके उसके बाद में ये पुट चलने वाली है, 43,000 की पी चलने वाली है, आउट ऑफ मनी की पी चलने वाली है। तो कहने का मतलब कि जो आउट द मनी की पी होती है ना, इस तरह से हम लोग हमारे ग्रुप के अंदर हायर लोअर देके जीरो टू हीरो के अंदर डेली होता है मार्केट में। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन हुआ दूसरे दिन नहीं हुआ, ये डेली होता है। और ये डाउन जोन्स की जो लेवल है वो भी मैंने दिखा है। अब यहाँ पे 43,800 की एक पुट है, बराबर, और वो क्लोज हुई है 315 पे क्लोज हुई है 43,800 की पुट। अब इस कॉल पर लोग बैठे होंगे और सोचते होंगे कि यार मुझे है ना 550 तक का हाई मिल जाएगा, मुझे 25% माल मिल जाएगा, बोले मुनाफा मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है भैया। तो इसका जो सपोर्ट है ना, इसका सपोर्ट कहाँ तक का है, 43,800 का सपोर्ट है ना 95 रुपये का है। ये कोई 325 पे लेकर घुस गया ना तो मंगलवार तक उसका लो है ना 95 रुपये का लो दे देगा। मंगलवार को दोपहर तक इसका जो लो है 95 रुपये हो जाएगा, और सोमवार को इसका लो 95 रुपये हो गया तो क्या आ जाएगा। पहला वाला जो लो है 200 रुपये का लो है। 200 रुपये के बाद में लोग जब बाइंग में आएंगे, जब कॉल प्रोडक्टर कॉल देंगे कि 222 का टारगेट है, तो 222 के टारगेट को जाए भाई सही 240 को भी जाएगा, लेकिन वापिस से पुट में आएगा तो क्या करोगे। तो स्कैल्पिंग बाय मैंने पहले ही बताया कि 42,700 की होने वाली है। तो 42,700 की यानी 217 का हाई दिया, तो 42,700 ने एवरेज बना ली। वहां पे देख लो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो बोल रहा हूँ ना, ये हर स्ट्राइक का स्कैल्पिंग बाय होता है। जैसे 217 का मतलब 700 रिवर्स करो 13 हुआ। अब 713 का मतलब क्या हुआ कि वहां पर 700 की जो स्ट्राइक की, 43,700 की जो स्ट्राइक है उसने एवरेज बना ली है, और वो सेटलमेंट करने के बाद में वापस रिवर्स को उसको ऊपर लेके आता है, 60-70 पॉइंट ऊपर लेके। तो नए नए जिन्होंने एंट्री ली तो बेचारे रोड पे आ जाएंगे ना, बोलेंगे यार मुझे तो लॉस हो गया, मुझे तो लॉस हो गया। तो इमीडिएटली एंट्री नहीं करते। ये 15 मिनट का चार्ट होता है ना, ये धीरे 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 स्कैल्पिंग बाय करके वापस वो पुट का भी लो करता है, यानी कॉल उड़ाता है, पुट का लो करता है, पुट के प्रीमियम को डिके करता है, उसके बाद भी ये पुट के हाई मिलते हैं। तो ये जो छन्नू से इसे लेना है, छन्नू से 96 के लेके 86 तक से लो है 43,800 के। जब तक ये 43,800 की अंडर वैल्यू एसेट्स नहीं आती है, तो अंडर वैल्यू एसेट्स का मतलब कि 77 का लो नहीं आता है, तब तक इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आनी है। यानी 77 तक इसका लो होता है। मैंने बताया 96 के बाई में, 96 से बाई भी होना है, ऐसा नहीं होना है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल लो है ना वो 76 का लो है, 76 का लो है। 76 के लो के बाद में नेचुरल बाइंग आती है पुट के अंदर, यानी पुट चलती है वहां से। यानी मंगलवार को वापस से इसका जो प्रीमियम को 76 का लो दे सकता है, बराबर। उसके बाद में तो ये मार्केट जाएगा, समझ लो भैया 484 का आपको हाई देकर उसके बाद में वापस डबल टॉप पे वापस 43,900 पे आ जाएगा, तब जाके इसका प्रीमियम जो जीरो जीरो हो जाएगा। यानी गुरुवार को इसका प्रीमियम जीरो जीरो होने की संभावना काफी है। पहली बात तो क्योंकि मार्केट है ना, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किए तो 25% प्रॉफिट की आशा रख के चले, ना कि आप पुट की आशा रख के चले। पहली बात तो पुट होनी है, लेकिन 1 तारीख के बाद में पुट होनी है, उसके पहले पुट नहीं होनी है। जब लोग सी में बराबर घुस जाएंगे, सी में बराबर लोगों को लगेगा अब तो भैया 45,900 मिल जाने वाला है, 44,900 मिल जाएगा, तो 44,900 की पुट को रुलाने के लिए
तो कॉल को बुलाने के लिए ये लोग क्या करेंगे भैया, 43,300 का जो सपोर्ट है, 43,450 का सपोर्ट है, वहां पर लेके आएंगे। क्योंकि प्रूफ है पूरा सेटलमेंट है, 45,000, 44,900 का सेटलमेंट, और नीचे 43,300 का सेटलमेंट। तो ये दोनों के सेटलमेंट होते हैं, कहने का मतलब। तो मार्केट में एकदम से कॉल पुट ना लिया करे, सीख कर कॉल ले तो अच्छा है, समझ कर साइकोलॉजी के साथ कॉल ले तो अच्छा है। पिछले साल के अंदर पूरा बेरी स्टोन था कि जब मार्केट 52 के लो पे जा रहा था और लो तोड़ रहा था, जबकि इस बार पूरी उल्टी गंगा बह रही है, मार्केट 52 के हाई पे जा रहा है, देख लो। तो ये जो है ना, यहाँ पर मैं आपको 4 घंटे की कैंडल दिखाता हूँ। यहाँ पर 4 घंटे की कैंडल में साफ साफ दिखेगा आपको, ये देख लो यहाँ पर। अब जब ये हाई तोड़ा ही नहीं है तो भैया 52 वीक का हाई कैसे लगेगा, मुझे बताओ। तो 52 वीक का हाई तो तोड़ना जरूरी है ना। जब 52 वीक के लो के करीब जाता है तो क्या 52 वीक के हाई की तरफ नहीं जा सकता है? जा सकता है ना। तभी जाके तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुकिंग मिलने वाली है, 80% से 90% तक का मुनाफा इनको होलसेलर को ऑल मिलने वाला है, यानी सेलर्स को ऑल मिलने वाला है। तो कहने का मतलब मार्केट है ना, उल्टी गंगा बह रही है इस बार। तो इस बार क्या करना है, उल्टी गंगा में नहा लेना है और प्रॉफिट कमा लेना है, बस और कुछ नहीं करना। ये 4 घंटे की कैंडल का सपोर्ट जो है ना, वो यहाँ पर का सपोर्ट है, देख लो। और सपोर्ट कभी क्रॉस भी नहीं किया इसने भैया, सपोर्ट तो इसने क्रॉस भी नहीं किया है। ये सपोर्ट क्रॉस करेगा, ये सपोर्ट जो 4 घंटे की कैंडल का क्रॉस करेगा, तब जाके उसके अंदर पावर आएगा, यानी प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पर 43,985 जो है ना, इसके जो लेवल है ना, इस क्रॉस चैनल के वो लेवल है। और ये जो चैनल है, ये चैनल है और ये चैनल है, तो ये 43,967 की चैनल, उसके बाद में ये इतना जो 20% हिस्सा है ना यहाँ पर, 44,090 का, यहाँ से सप्लाई जोन शुरू होने वाली, इतना समझ लेना। यहाँ से सप्लाई जोन शुरू होगी और सप्लाई जोन इसको ब्रेकआउट देगी, कहने का मतलब इसको ब्रेकआउट देगी 44,55 को, तब जाके आपको अच्छी खासी बाइंग मिलेगी, पुट के अंदर प्रॉफिट मिलेगी। तो पुट के अलावा पुट के अंदर आपको 43,800 की पुट चलनी है और 43,800 की पुट में आपको कमाना है, पहली बात। लेकिन बाइंग करने का जो सही समय है वो 44,044 के बाद में आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ लगाना है कि कहीं 44,150 न चला जाए, बराबर। तो आशा रखता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया, डिविडेंड के बारे में बताया, डिविडेंड में उल्टी गंगा बह गई इस बार, वो भी बताया आपको। अगर प्रूफ भी बता दिए व्हाट्सएप ग्रुप में जाके कि मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो उसको मैं पहले से क्लियर कर चुका होता हूँ। उसके बाद में अगले टारगेट अगर पूछोगे, तो अगले टारगेट के अंदर कहीं आपने एंट्री ली और कहीं मेरी कॉल गलत हुई और आपने ऐसे लगाई नहीं, तो उसमें जो सिखा रहा है ना, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जब बॉटम से कॉल ली थी तब ध्यान नहीं दिया। अब जब वो कॉल हिट हो गई, उसके बाद में क्या होना है वो पूछ के तो कोई मतलब ही नहीं है, पहली बात तो एक चीज जरूर बता दूं कि जब हम लोग सिखा रहे, जब हम लोग सपोर्ट के नीचे मार्केट ट्रेड करता है ऐसा सिखा रहे, तो तभी सपोर्ट से मिनिमम लॉस लॉस और लॉस का रेशियो रखकर हमें कॉल लेनी है और हमें डेरिंग के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि मार्केट डेरिंग डेरिंग वाला है। तो डेरिंग तो हमें भी करना पड़ेगा। तो 5-7% का लॉस तो देखना जरूरी है मार्केट के अंदर। अगर नहीं देखा है तो मार्केट में ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो, आप सेविंग करके काम कर सकते हो। लेकिन रिटर्न जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बेस्ट रिटर्न मिलते हैं यहाँ पर, अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं यहाँ पर, जो आपको म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड, FD, LIC कोई नहीं दे पाता। और आप जिनको ये लोग पे कर रहे हो ना, समझ लो ये आपके अंदर मान लो आलस है, या मान लो काम है ज़्यादा, या टाइम नहीं है और सीखना नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिबल होते हैं जो हमारे विचारों पे एंट्री लेते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जॉब है, तो मैं कहाँ ये सब झमेले में ध्यान दूँ। बोले तो माइंड वॉश करने की चीज़ है। तो देख लो 25 का वो लोग 130 करते, मैंने आपको बता दिया 44,500 के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड्स बोल गया हूँ कि आलसू है, तो ये आलसू का मतलब क्या हुआ कि भैया हमने है ना, हमने उन लोगों पे भरोसा करके दिया कि 12% आपको कमा के देना है, क्योंकि 12% का रिटर्न तो मिलता नहीं, 8% भी नहीं मिलता SIP के अंदर कभी कभी तो। और जो चीज़ होती है वो लोग कमा लेते हैं, और 125%, 135% तो एक बार में ही कमा लेते हैं वो लोग, एक ही कॉल के अंदर, यानी एक दिन के अंदर ही कमा लिया, BTST के अंदर ही कमा लिया। अब सोचो कि एक आलस की वजह से नुकसान की से 12% पूरे साल के अंदर देखना, वो एक सही तरीका है? या किसी के हाथ में हमें वो सौंप देना कि हमारा 3,000 का ऐसे हमने बना लिया और हम सौंप देंगे और सालाना हम 12% रिटर्न देखेंगे, ये सही रहा है? तो ये तो आपको तय करना है। तो कभी भी लाइफ में आलस ना करें, सीखने की हमेशा उम्मीद रखें। जितना सीखेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया, इतना ध्यान रखें। मेरी वीडियो को मैं ये खत्म करता हूँ।
बुरा भला कुछ लगा हो तो माफ़ कर देना। सीखने का वीडियो है, कॉन्सेप्ट अच्छा है शेयर मार्केट का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, इसको कभी ना गवाए। थैंक यू, इतना शुक्रिया आपका।